हे एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 3 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और लिविंग का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है। लिविंग जो ज़िंदा है, नॉन लिविंग जो ज़िंदा नहीं है। लिविंग में ज़िंदा मतलब जैसे कि हम लोग हैं जो सांस ले रहे हैं, दैट इज़ नोन एज लिविंग। जो मूव कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब है जो खुद से मूव नहीं कर सकते, राइट उनको हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग। जैसे कि बुक, टेबल, चेयर, कप, शूज़, ये क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन अगर हम एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ये सब क्या हैं, लिविंग बींग्स, राइट। तो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेचुरल और मैन मेड थिंग्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें से कुछ चीज़ें लिविंग हैं और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग है। लिविंग कौन सी हैं, जो सांस ले रही हैं, जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमन बींग्स। ये क्या हैं, आपके लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं। और नॉन लिविंग कौन से हैं, कप, चेयर, टेबल, शूज़, ये क्या हैं, आपके सारे नॉन लिविंग हैं, जो खुद से कुछ नहीं कर सकते, जिनको किसी ना किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इवन आपके क्लोथ्स, आपके स्पैक्स, ये सब क्या है, नॉन लिविंग, ठीक है। और लिविंग कौन है, जो सांस ले रहे हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं, ये सब क्या है, लिविंग। ओके, देन अब बात करते हैं हम लिविंग थिंग्स की। थिंग्स दैट हैव लाइफ इन दैम, जिनके अंदर ज़िंदगी है, उनको हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एनिमल्स और प्लांट्स। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर फॉर देयर सर्वाइवल। ये सभी जानते हैं, जो ज़िंदा होगा उसको भाई खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए और एयर भी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। एयर का मतलब है ऑक्सीजन। आपको पता है कोविड-19 में ऑक्सीजन की कितनी कमी रही, लोग सिलेंडर्स लेके भागे। तो आप ये देख सकते हैं कि हम एक दिन में कितने लाखों की जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब हम यूटिलाइज़ करते हैं तो ये हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है हम उसकी देखभाल करें। अब यहाँ बात कर रही हूँ मैं प्लांट्स की। प्लांट्स जो हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं, राइट। और प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है। जब हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिलती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाएं, ना कि उनको काटें, राइट। और ये हमें जितना ज़्यादा हो सकता है हमें करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं आपकी जो बुक्स बनती हैं, जो पेपर्स बनते हैं, वो सब किससे बनते हैं, प्लांट्स को काट कर बनाया जाता है पेपर को। हम इतने सारे पेपर्स को वेस्ट करते हैं, वो सब किससे बनाया जा रहा है, सब प्लांट से बनाया जा रहा है। हम प्लांट इतना लगा नहीं रहे हैं और इससे ज़्यादा कट रहा है प्लांट। किस लिए कट रहा है, ह्यूमन बींग्स के लिए। ह्यूमन बींग्स को ज़रूरत है पेपर की, इसलिए प्लांट्स को काटा जा रहा है। तो हमें क्या ज़रूरत है आज के टाइम में कि हर एक स्टूडेंट एक प्लांट्स ज़रूर लगाए, ताकि हमें कभी भी ऑक्सीजन की कमी ना हो, हमें ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में हम तक पहुंचता रहे। देन हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर टू लिव। ये आप सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, एयर को एयर में एयर लेते हैं, ठीक है। तो वो एयर क्या है, ऑक्सीजन, और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दे ब्रीथ इवन व्हेन दे आर स्लीपिंग। ऑल ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूडिंग एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज। ये आप सभी जानते हैं कि हम सांस कैसे लेते हैं, नाक से लेते हैं। और जब नज़ले में जिस दिन हमें ज़ुकाम होता है, हम बहुत ज़्यादा छींक रहे होते हैं, आछू आछू कर रहे होते हैं ना, तो तब हम क्या करते हैं, हमारी नाक जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, तब हम अपने मुँह खोल के सांस लेते हैं, राइट। फिर क्या होता है भाई, हम कैसे ब्रीथ कर रहे हैं, हम सोते वक्त भी ब्रीथ कर रहे हैं, भागते वक्त भी ब्रीथ कर रहे हैं, हम नहाते वक्त भी ब्रीथ कर रहे हैं, बैठे वक्त भी ब्रीथ कर रहे हैं, हम हर तरीके से हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो ब्रीदिंग में क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, राइट। तो इसीलिए बताया गया है कि जिस तरीके से हम ब्रीथ करते हैं ऐसे ही एनिमल्स और प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स एंड इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू देयर एयर होल्स ऑन देयर बॉडी।
अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फ़िश कैसे ब्रीथ करती है, गिल्स से ब्रीथ करती है, और इंसेक्ट्स कैसे ब्रीथ करते हैं, जो उनकी बॉडी पर एयर के होल्स, एयर होल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये देखो छोटे छोटे होल्स दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें। इससे क्या होता है, ये एयर होल्स क्या होता है, यहाँ से ये सांस लेते हैं, राइट। प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ थ्रू द पोर्स इन द लीव्स। आपको पता है प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं? ये देखो लीफ है ना, ये लीफ है, इस लीफ में कुछ छोटे से पोर्स होते हैं जो इस तरीके से दिखाई देते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ये क्या करते हैं, ये ब्रीथ करते हैं। स्टोमेटा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट के अंदर, और इसीलिए जो प्लांट है वो ब्रीथ कर पाता है, राइट। लिविंग थिंग्स कैन मूव। ऑल द लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं जो सांस लेती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं। सम एनिमल्स मूव ऑन देयर लेग्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने लेग्स पर खुद चलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो काऊ, लायन, टाइगर, सभी क्या करते हैं, एनिमल्स जो है लेग्स से चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो क्रॉल करते हैं, रेंग कर चलते हैं, जैसे कि सांप है, राइट, इस तरीके बिच्छू है। इस तरीके से जितने भी एनिमल्स होते हैं कुछ क्रॉल करते हैं और कुछ क्या करते हैं, लेग्स के थ्रू चलते हैं, राइट। फिश जो है वो स्विम करती हैं और बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करती हैं अपने विंग्स की हेल्प से। प्लांट्स डू नॉट मूव लाइक एनिमल्स एज दे आर फिक्स्ड टू अ प्लेस। अब जिस तरीके से एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, इस तरीके से प्लांट्स मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो एक जगह पर फिक्स्ड हैं। लेकिन कुछ उसके ऐसे पार्ट्स हैं प्लांट्स के जो कि मूव कर सकते हैं, जैसे कि उसकी लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, इनकी क्या होता है, इनका मूवमेंट होता है। किस तरीके से मूवमेंट होता है, कई बार क्या होता है कि कोई भी लीफ टूट कर गिर जाती है, जो सूखी होती है वो लीव्स गिर जाती हैं। रूट्स जो हैं वो अंदर नीचे मिट्टी में जो है वो फैलती रहती है, काफ़ी दूर तक चली जाती हैं। और स्टेम, कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा कि रोज़ की अगर स्टेम काट दी जाती है और उसको कहीं फेंक दिया जाता है तो वहीं पर एक नया रोज़ प्लांट लग जाता है। तो जो स्टेम्स हैं वो एक रोल प्ले करती हैं कि आप एक नया प्लांट लगा सकते हैं स्टेम से भी। अ सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टूवर्ड्स द सन। सनफ्लावर आपने नाम सुना होगा फ्लावर का, जो कि सन की तरफ अपना फेस करके रहता है। और टच मी नॉट प्लांट क्लोजेज इट्स लीव्स व्हेन वी टच इट। टच मी नॉट प्लांट होता है कुछ इस तरीके का होता है, जैसे ही आप उसके ऊपर अपनी उंगली लगाते हैं तो वो एकदम क्लोज हो जाता है, राइट। और जब आप अपनी फिंगर उस पर से हटा लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम टच मी नॉट, और हिंदी में इसको कहते हैं हम छुई मुई, राइट। व्हेन वी टच इट्स अ काइंड ऑफ मूवमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। भाई सन की तरफ सनफ्लावर ने फेस कर रखा है तो इसलिए ये मूवमेंट हुआ इसका। भाई हमने टच मी नॉट को क्या किया, फिंगर लगाई, हाथ लगाया, तो वो क्या हो गया, एकदम से वो सिकुड़ गया, एकदम फोल्ड हो जाती हैं उसकी लीव्स। तो ये क्या है, ये एक मूवमेंट दिखा रही हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं सभी को फूड की ज़रूरत पड़ती है और पानी की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि वो ज़िंदा रह सके और उनकी ग्रोथ हो सके। जैसे कि आपको खाने की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए, लंबे होने के लिए, ऐसे ही प्लांट्स को भी ज़रूरत पड़ती है लंबे होने के लिए, ठीक है। एनिमल्स को भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम खाने से ही हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और हम अलग अलग तरीके के जो काम हैं, खेलना कूदना, पढ़ाई लिखाई, हम सब कर पाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अब सभी जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स को भी एनिमल्स में ही काउंट किया जाता है। ह्यूमन बींग्स और जितने भी अलग एनिमल्स हैं वो सब अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, और हम अपने मुंह का यूज़ करते हैं, माउथ का यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए। बर्ड्स जो हैं वो अपनी बीक्स का यूज़ करती हैं, इसको हम बीक्स कहते हैं, बीक कहते हैं। तो वो अपने बीक्स का यूज़ करती हैं ताकि वो जो दाना है या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको खा सकें। नेक्स्ट आती है बात, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, वो या तो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड एंड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अब प्लांट्स को भी क्या चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए ग्रोथ के लिए और उनकी सर्वाइवल के लिए। तो सर्वाइवल के लिए वो खाना कहाँ से लाएंगे, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। सनलाइट और एयर और वाटर के प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस।
और ये ग्रीन लीव्स के अंदर होता है। जो खाना बनता है वो ग्रीन लीव्स के अंदर बनता है। जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो ग्रीन क्यों होती हैं? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से क्या करते हैं, ये खाना बनाते हैं अपना। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं। आपने देखा होगा जब अंडे में से चिक निकलता है वो छोटा सा बेबी होता है, राइट, और वो फिर कुछ टाइम बाद जब वक्त गुजरता है उसके साथ क्या होता है, वो एक हैन बन जाती है, राइट, क्योंकि उसको भी जब हम खाना खाएंगे, जैसे आप कुछ सोचा, आप छोटे छोटे बेबी थे पहले, अब आप 3rd क्लास में आ गए हो, राइट, फिर अब आप खाना खाओगे, प्रॉपर दूध पियोगे, जैसे मम्मी कहेंगी वैसा करोगे, तो उसके बाद क्या होगी, आपकी ग्रोथ होगी, आप नेक्स्ट ईयर 4th में आ जाओगे, ऐसे करके आपकी एज भी बढ़ेगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है, टाइम टू टाइम हमारी जो बॉडी में है वो चेंजेस आते रहते हैं, और इसी तरीके से क्या होता है, इसको डेवलपमेंट कहते हैं। A baby grows into an adult. Animals stop growing after some time. Animals जो है एक टाइम के बाद क्या होता है, ग्रो करना बंद कर देते हैं, लेकिन उनका जो साइज़ है, अपीयरेंस है, वो चेंज हो सकता है। जैसे कि एक छोटा सा बेबी होता है, आपने देखा होगा बेबी, फिर वो एक छोटा किड बनता है। किड मीन्स जैसे आप हो इस टाइम 2nd 3rd के बच्चे, फिर उसके बाद एक एडल्ट बनता है। एडल्ट मीन्स जैसे आपके मम्मी पापा हैं, फिर उसके बाद एक ओल्ड मैन बन जाता है। ओल्ड मैन जैसे आपके दादा दादी हैं घर पे। तो इस तरीके से क्या है, चेंजेस आ रहे हैं, ये ग्रो कर रहे हो आप, ठीक है। अब बात आती है, अ स्मॉल सीडलिंग कम्स आउट फ्रॉम अ सीड एंड ग्रोज इनटू अ सैपलिंग। अब छोटी सी जो सीड है वो कहाँ से निकल के आई, एक सैपलिंग निकल के आया। ऐसे ये सीड था, इसको आपने पानी में भिगोया तो क्या हुआ, आप एक कॉटन लो और कॉटन में कोई सीड रखो, या राजमा रख दो, राजमा जो होता है ना, जिसको हम किडनी बीन्स भी कहते हैं, वो रखो रात में पानी में भिगो के। 1-2 दिन में क्या होगा, सैपलिंग ऐसे निकल के आ जाएगा, फिर वो प्लांट बन जाएगा, और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो ट्री बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, और जो एक ग्रोथ है वो हो रही है, ठीक है। देन लिविंग थिंग्स कैन फील, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो फील भी कर सकती हैं, महसूस भी कर सकती हैं, जैसे कि ठंडा, गरम, दर्द, खुशी, ये सभी क्या करते हैं, हम फील करते हैं। अगर आप किसी को कांटा चुभाओगे, पिन चुभाओगे, तो उसको दर्द होगा और वो एकदम से जल्दी से अपना हाथ पीछे हटा लेगा। ऐसे ही आपने कई बार देखा होगा कि आपको देख के आपका जो पेट एनिमल होता है वो आपको बहुत प्यार से, जब आप कहीं बाहर से आते हो तो आपके दुम हिलाता हुआ आपके पास आ जाता है, ठीक है, कभी आपको प्यार करता है, कभी लग के बैठता है। तो ये क्या है, वो वेगिंग कर रहा है, आपके साथ वेग कर रहा है, ठीक है, ताकि आप उसको भी प्यार दो, उसको केयर करो आप उसकी। उसी तरीके से प्लांट्स को भी केयर की और प्यार की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि फिर से उनके जैसे सेम आपके पास आ सकते हैं। जैसा आपने सुना होगा कि ह्यूमन बींग्स के छोटे सेम ह्यूमन बींग्स होते हैं। हम पढ़ते हैं जैसे बिल्ली का बच्चा है, ह्यूमन बींग्स में जैसे आप हो, आपके मम्मी पापा हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या है, सबके बच्चे होते हैं, तो इसका मतलब वो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर से बन रहे हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, सभी लिविंग बींग्स जो हैं वो अपने ही जैसे लिविंग बींग्स को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स में कौन कौन से आ जाते हैं, काउज, डॉग्स, कैट्स एंड व्हील्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज। बर्ड्स एंड फिश ले एग्स, बर्ड्स और फिशेस जो हैं वो एग्स ले करती हैं, और एग्स में से बेबीज़ निकलते हैं। जबकि प्लांट जो है वो सीड से रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्योंकि सीड से क्या होता है, एक नया प्लांट बन जाता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में और काउज, डॉग्स, कैट्स और व्हील्स क्या करते हैं, बर्थ करते हैं बेबी का, राइट। देन आती है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं चीज़ें, भाई जो खुद से नहीं चल सकती, ठीक है, जिनको आपको सरकाना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। बस, पेन, कार, क्लोथ, टेबल, कबर्ड्स, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और ये कभी भी ब्रीथ नहीं कर सकती, खुद से मूव नहीं कर सकती, ग्रो नहीं कर सकती, फील नहीं कर सकती, रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती, और ना ही इनको खाना खाने की ज़रूरत है। कभी आपने अपने कबर्ड को खाना खिलाया है, कभी आपने अपने बैग को खाना खिलाया है, टेबल को खाना खिलाया है, कपड़ों को खाना खिलाया है, नहीं ना। तो ये क्या है, इनको खाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी क्या है, आपकी नॉन लिविंग थिंग्स। और इनका
एक डेफिनेट शेप साइज़ होता है, वेट होता है। डेफिनेट शेप साइज़ का मतलब अगर आपने कार ली है तो वो कार चेंज नहीं होगी, उसका जो शेप है ना वो चेंज नहीं हो जाएगी कुछ दिन बाद, नहीं होगी ना। टेबल की भी शेप अगर आज आपने जैसी ली है 1 साल बाद देखोगे तो वो वैसी ही मिलेगी। ऐसे ही आपको कबर्ड जैसी आज आपने ली है 1 साल बाद वैसी ही मिलेगी। तो इसकी जो शेप साइज़ वेट है वो चेंज नहीं होता है। देन आती है बात नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स कौन सी होती है? जो प्रेजेंट होती है नेचर में, वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकती हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो नेचुरल लिविंग थिंग्स हैं। सन, मून, क्लाउड्स, स्टार्स ये क्या है? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। देन मैन मेड थिंग्स जो इंसान खुद से बनाता है उनको मैन मेड थिंग्स कहते हैं। जैसे कि हाउस, एरोप्लेन, कार, पेन, क्लोथ्स, चेयर, ये क्या है? मैन मेड थिंग्स हैं जो इंसान बनाता है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।